Hello students, how are you all? Today I am here to teach you maths and our topic is addition. What is the means of addition? Addition means to put things together, combining, joining. जब आप चीज़ों को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं तो हम उसको एडिशन बोलते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू और मोर डिजिट्स या नंबर्स इज कॉल्ड एडिशन। एडिशन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ वन। एडिशन करने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ वन यानी कि जब आप किसी भी डिजिट में वन ऐड करते हैं, सपोज जैसे यहाँ पर आपका एग्जांपल गिवन है 27 + 1, 27 में आप 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है उसका सक्सेसर या नेक्स्ट डिजिट, जैसे कि 27 + 1 = 28। आपको क्या मिलता है, आप अगर किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो इट्स सक्सेसर। 529 + 1, 529 में आप +1 करते हैं तो क्या मिले, आपको आंसर आएगा 530। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी ऑफ वन कि जब आप किसी भी डिजिट में 1 ऐड करते हैं तो हमें उसका नेक्स्ट नंबर मिलता है, या फिर उसको हम सक्सेसर बोलते हैं कि उसका सक्सेसर हमें मिलता है। इसी तरह प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, अगर किसी नंबर में आप 0 ऐड करते हैं तो हमें जो उसका आंसर मिलता है वो नंबर इटसेल्फ। मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था कि अगर आप किसी डिजिट में 1 ऐड करते हैं तो सेम नंबर आता है। मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको क्लियर किया था, अगर आप किसी डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, लेकिन एडिशन में क्या होता है, हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है उसकी। ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था कि अगर आप किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर आता है, लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो क्या है कि अगर आपने 38 में 0 ऐड किया तो 38 ही आएगा। ठीक है, नंबर इटसेल्फ, वी गेट नंबर इटसेल्फ। 999 + 0 999 ही आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर मीन्स कि आप अगर ये नंबर्स हैं इनको चेंज भी कर देते हैं, जैसे अगर आपने जैसे 20 + 50 किया तो आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 70, और आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया यहाँ पे कि 50 आपने यहाँ पे पहले लिख लिया +20, आंसर विल बी सेम, आंसर सेम ही रहेगा। आप इनका ऑर्डर अगर चेंज भी कर देते हैं तो आंसर विल बी सेम। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुपिंग, आपको देखिए जैसे यहाँ पर हैं 3 नंबर्स हैं, ठीक है, आपको इनको ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, पहले आप इन डिजिट को ऐड कीजिए। 32 + 40 2 72 + 20। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड करना है आपने। 72 + 20 92। ठीक है, इसी तरह से आप ये अगर आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया 32 + 40 किया है, आप ये भी कर सकते हैं 40 + 20। तो 32 एज इट इज़ लिखा आपने, 32 + 40 + 20 60। अब ये आपने ऐड किया 60 में 32 ऐड किया 92, तो आपने देखा आंसर विल बी सेम, आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, ये होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। अब देखिए हम एडिशन करते हैं, जब भी एडिशन स्टार्ट करते हैं हम वंस की प्लेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया था वंस की प्लेस से ही स्टार्ट किया था, ऐसे ही हमें एडिशन करेंगे तो वंस की प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए इसको हम बोलते हैं एडेंड, ये सेकंड एडेंड, और जो इनका आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं सम। ठीक है, जैसे देखिए 2 में 1 ऐड किया आपने 3 आया तो उसको वंस की प्लेस पर ही लिखना है। ठीक है, 2 में 3 ऐड किया 5, ये टेंस की प्लेस पे जाएंगे हम, 5 टेंस की प्लेस पे ही लिखना है, इसको हम बोलते हैं वंस, ये टेंस।
वंस की प्लेस से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर टेंस है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, तो आपने इस तरह से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। और आंसर उनके नीचे टेंस का टेंस के साथ नीचे लिखना है, और सॉरी वंस का वंस के साथ में और टेंस का 10 के साथ में, ठीक है। अब देखिए जैसे ये वाला एग्जांपल है, 4 में आपने 0 ऐड करनी है, तो मैंने आपको बताया आप किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर ही आएगा, ये हो जाएगा 4। 33 3 + 3 = 6, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर 3 है, वंस, टेंस, 100, तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, वंस की प्लेस से ही स्टार्ट करना है। वंस की प्लेस पे क्या है, 9 है एंड 3 12 का 2। अब देखिए 12 आया, तो आप 12 एज इट इज़ नहीं लिखेंगे यहाँ पर। 12 हम कैसे लिखते हैं, ये होता है ना 12, इसमें आपने क्या करना है, वंस की प्लेस पे क्या है, 2 है, और टेंस की प्लेस पे है 1, तो आप क्या करोगे, ये 2 आप जो है ये यहाँ लिखेंगे, और टेंस की प्लेस पे 1 है, इस वंस को आप यहाँ पर कैरी कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 0 में 1 ऐड किया, 1 ही आया, और 1 में ये 1 ऐड किया, 2, ठीक है। 4 में 3 ऐड किया, 7, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो हो गए कि आपको ये अरेंज करके लिखे हैं कि एडिशन कैसे करना है, ठीक है। लेकिन बेटा कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन होते हैं जिसमें आपको लिखा होता है और आपको उनको अरेंज भी करना है। सपोज जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, ऐड 922 एंड 402, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको इनकी प्लेसेस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिख लीजिए वंस, टेंस, 100, ठीक है। ये प्लेसेस लिखिए आपने। अब आप क्या करोगे, इनकी प्लेसेस के अकॉर्डिंग इनको हम अरेंज करेंगे। 922 एंड 402, अब आप ऐड कीजिए। सबसे पहले क्या किया आपने, इनकी प्लेसेस के अकॉर्डिंग आपने नंबर्स को अरेंज किया, देन वी ऐड। 2 में 2 ऐड किया, 4, 2 में 0 ऐड किया, 2, 9 में 4 ऐड किया, 13, तो इनका सम कितना है, 1324। इसी तरह से अगर 3 डिजिट्स के नंबर हैं आपको गिवन, इसी में जैसे देखिए आपको ऐड करने हैं 382 + 32 + 98। सपोज ये नंबर गिवन है, आपको ऐड करना है, पहले आप प्लेसेस लिखिए, प्लेसेस के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को आपने लिखना है। 382 आपने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये 382 है, 100 की प्लेस है इसमें। लेकिन बच्चे इसमें देखिए ये है 32। अब आप इसको कहाँ से लिखेंगे, वंस की प्लेस से। वंस पे क्या है, 2, यहाँ पे आपने 2 लिखना है। टेंस की प्लेस पे 3, 100 की प्लेस पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप 0 लगाइए, ठीक है। अगर आप इसको 3 को इधर लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और पीछे 0 लगाओगे तो बेटा आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये 98 है, ऐसे ही ये 98 आपने लिखा, यहाँ पर 0 लगा दी उसके आगे, फिर आप ऐड करेंगे, ठीक है। 8 में 2 ऐड किया, 10 में 2 ऐड किया, 12 का 2 यहाँ पर आएगा, 1 इधर कैरी किया आपने, 9 में 1 ऐड किया, 10, ये हो गया 18, 19, 20, 21 का 1 इधर आया, ये 2 आपने इधर कैरी किया, 3 में 0 ऐड किया, 3, और फिर ये 0 ऐड किया, 3, और लास्ट 2 ऐड किया आपने इसमें 5। तो ये कितना आंसर आ गया आपका, यानी कि सम ऑफ दीज नंबर्स 512। इस तरह से आपने एडिशन करना है। थैंक यू बेटा।